अच्छी बातें याद रखो बस, फालतू चीज़ों को बिसराओ, दुख देती हैं बेकार की बातें, इनमें व्यर्थ न समय गमाओ, इनमें व्यर्थ न समय गमाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। आज आपके सामने लेकर हाजिर हूं कुछ मेमोरी टिप्स, याददाश्त बढ़ाने के तरीके कि हम अपनी स्मरण शक्ति को कैसे अच्छा रख सकते हैं, कैसे बेहतर बनाए रख सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। आज एक बात हम सबके मुंह से अनायास ही सुनी जाती है कि यार बहुत काम है, कुछ याद नहीं रहता है, यार मेरी याददाश्त खराब होती जा रही है, क्या करूं, मैं भूल जाता हूं। वास्तव में 60-65 की उम्र तक किसी की याददाश्त खराब नहीं होती है, और फिर कम से कम नवयुवाओं और बच्चों की तो बिल्कुल भी नहीं। होता यह है कि जरूरत के समय हमें कोई घटना, कोई बात, कोई प्रसंग याद नहीं आता, उसी को हम खराब याददाश्त का नाम दे देते हैं। या स्टूडेंट्स को देखा गया अक्सर कि जी सर या मैडम याद नहीं होता, क्या करें, बड़ा परेशान हूं। तो अब बात उठती है कि याददाश्त वास्तव में क्या है। याददाश्त यानी किसी देखी, सुनी, पढ़ी चीज को, पिछली बात को दोहराना या मन ही मन उसके बारे में सोचकर उचित उत्तर ढूंढना। लोग कहते हैं समाज में कि भाई फला फला व्यक्ति की याददाश्त बहुत अच्छी है, या वो जी वो है, उसकी याददाश्त बहुत ज़्यादा खराब है। तो वास्तव में अच्छी याददाश्त जो है, अच्छी याददाश्त का मतलब है कि आपके माइंड में घटनाओं का प्रॉपर रूप में अरेंज होना, व्यवस्थित होना, ताकि समय पड़ने पर आप उन्हें आसानी से याद कर सकें और आपके माइंड में आलतू फालतू विचारों का ना होना या कम से कम होना। और खराब याददाश्त का मतलब यह है कि माइंड में आलतू फालतू की घटनाएं जमा होना और उल्टे सीधे तरीके से पड़ी रहना या मिसमैनेजमेंट। इसी वजह से हम लोग समय पर, जिनकी याददाश्त खराब कहते हैं हम, जिनके लिए हम, वो समय पर चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे ही तरीके लेकर आज मैं हाजिर हूं जिन्हें आजमा कर आप बड़े लोग भी और विद्यार्थी लोग भी अपनी याददाश्त में सुधार ला सकते हैं और अपनी स्मरण शक्ति और मेमोरी को ठीक बनाए सकते हैं, लंबे समय तक ठीक बनाए रख सकते हैं। तो बात करते हैं याद रखने के तरीके। देखिए, आज के दौर में सबसे ज़्यादा अगर किसी को याद रखने की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, चाहे वो स्कूल के हों, कॉलेज के हों या कंपटीशन वाले हों। तो इसके लिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि स्टूडेंट्स को अगर कोई चीज़ याद रखनी है तो वो लिख कर याद करें। पहले 1-2 बार उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लें और फिर उसे लिखकर दोहरा के देखें कि मैं कहाँ कौन सी चीज़ मिस कर रहा हूँ, ताकि उन्हें पता चल सके कि वो चीज़ प्रॉपर याद हुई है या नहीं हुई है। और उसका एक फ़ायदा और है, ज़्यादा लिखने से आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़िया होती है और आपके क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं छूटते। अब दूसरी बात है रिकवर मेथड। रिकवर मेथड में क्या होता है कि हमारी पहले पढ़ी हुई कोई बात है और हम दिमाग में सोचते हैं, सोचते सोचते उसी बात का कोई सिरा हमारे हाथ में पकड़ में आ जाता है और उस सिरे को पकड़कर हम पूरी बात तक पहुंच जाते हैं। इसे कहते हैं रिकवर मेथड। और इसके बाद है स्टडी। स्टडी की बात है कि हमें किसी भी विषय को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि याद हमें वही चीजें आती हैं जो चीजें हमने पहले पढ़ी होती हैं। यहां मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक फिल्म आई थी, लगे रहो मुन्ना भाई। संजय दत्त जी की फिल्म थी और उस फिल्म में संजय दत्त वही कुछ बता पाते थे बापू के साथ कल्पना करके कि जो उन्होंने कभी बापू के बारे में पढ़ा होता था। और ये देखा भी होगा साथियों ने कि जो उन्होंने नहीं पढ़ा उसका वो जवाब बहुत सारे लोगों के सामने नहीं दे पाते हैं। जब वो पढ़ लेते हैं तो उसी चीज का जवाब दे पाते हैं। तो एक बात आप अपने ध्यान में रख लीजिए कि एग्जाम में वही चीज आपको याद आएगी जो आपने पहले कभी पढ़ी होगी। अगर पढ़ी ही नहीं है तो याद आने का सवाल ही नहीं है। और दूसरी चीज है याददाश्त अच्छी रखने का तरीका, टाइम टेबल से पढ़ें, प्रॉपर मैनेजमेंट करें, आपकी दिनचर्या नियमित हो।
तब आप देखेंगे कि आपकी याददाश्त काम कर रही है और आप चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह याद करके सेव भी कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ याददाश्त में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपका कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। अगर ये आत्मविश्वास आपके अंदर है तो कोई चीज कठिन नहीं है, आप सब कुछ कर पाएंगे। और एक और जो कमी कई बार देखने को मिलती है कि एक साथ लोग कई काम करने लगते हैं। एग्जाम में पेपर आया और मुझे चौथा भी आता है, मुझे छठवां भी आता, मुझे 11वां भी आता, और एक जगह दिमाग व्यवस्थित ना करके 10 जगह उलझ जाते हैं। तो कहते हैं ना, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। तो आप एक एक करके करिए, कंसंट्रेट करिए और फिर अच्छे से करके आगे बढ़िए। और दूसरी चीज है, याददाश्त रखने में एक बड़ा रोल अदा करती है आपकी नींद। किसी भी व्यक्ति को नींद, कम से कम विद्यार्थियों को 7-8 घंटे की नींद लेना चाहिए। अगर आप 7-8 घंटे सोते हैं तो आपकी जो मस्तिष्क रूपी मशीन है उससे आराम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, और वो अगले दिन कार्य करने के लिए मजबूती से तैयार होकर, ऊर्जावान होकर आपकी मदद करेगी और आपके पढ़े हुए हर चीज को प्रॉपरली सेव करेगी। और अगर आप कम नींद लेते हैं तो आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन वो चीज आपके माइंड में प्रॉपरली सेव नहीं होगी, तो समझिए उसका पढ़ने का कोई ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा पढ़ाई के दौरान जो देखा गया है कि विद्यार्थी दिन भर किताब में घुसे रहते हैं, थोड़ा बहुत निकलिए, आप 10-20 मिनट का ब्रेक लीजिए, हल्का योगा, व्यायाम, थोड़ा म्यूजिक सुनिए। आप थोड़ा बहुत लोग डांस के मूवमेंट भी कर लेते हैं थोड़ा सा। और मोबाइल से दूरी बनाइए। आपको टीवी वगैरह देखना है तो 10-20 मिनट आप देख लीजिए, एक लिमिट में, नॉट बियॉन्ड लिमिट, लिमिट के अंदर ही। पॉजिटिव एनर्जी में रहें, स्ट्रेस, टेंशन, डर, गुस्सा ना पालें, रिलैक्स रहें। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ दिक्कत है, मैं इजी फील नहीं कर रहा, तो थोड़ी देर आराम से आप बैठ जाएं, आंख बंद करके गहरी सांसें लें थोड़ी सी, और आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। और दूसरी चीज है, याद करने में चीजें एक चीज से दूसरी चीज को जोड़कर याद रखें। जो बड़े बड़े याद करने वाले लोग हैं वो जोड़कर याद करते हैं। जैसे आप किसी बुजुर्ग से पूछो कि आपकी एज क्या है, बोले भाई याद नहीं, पर इतना पता है उसके 1-2 साल पहले देश आजाद हुआ था। तो आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो कि जो है वो उनका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल 1947 में देश आजाद हुआ था, और 1-2 साल जो है पहले बाद में पैदा हुए वो, इसका मतलब 49-50 के आसपास का है। और आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो कि उनकी एज 70+ होगी। अब जैसे जो है कहा जाता है, कई बार किसी को कोई याद दिलाई जाती है, बोले भाई वो अवस्थी जी जो स्मार्ट, हैंडसम, टॉल, लंबे से हैं, चश्मा पहनते, उन्हीं की बात कर। बोले हाँ वही अवस्थी जी जो स्मार्ट से, लंबे, चश्मा पहनते, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो आपको तुरंत याद आ जाता है, क्योंकि आपने कोई विशेषता याद रखी और उनके व्यक्तित्व को जोड़ के देखा किसी चीज से, जिसकी वजह से आपको तुरंत याद आ गया। और इसके अलावा याददाश्त अच्छी रखनी है, आपकी मेमोरी अच्छी रहे, सेफ भी हो, तो भोजन हल्का कीजिए आप, खासतौर में परीक्षा के दिनों में। छोटे विद्यार्थी हों या बड़े विद्यार्थी हों या प्रतियोगी परीक्षाओं वाले हों, कि आप भोजन हल्का लें, पोषक भोजन लें, हरी सब्जियां लें, ब्रोकली वगैरह, सलाद, और दालें खाएं, दलिया, खिचड़ी, इस तरह के सुपाच्य भोजन लें, क्योंकि आपको देर तक पढ़ना होता है, तो आपको नींद ना आए इसका ध्यान रखें। और उचित रूप में बैठकर पढ़ें, लेट कर ना पढ़ें। लेट कर पढ़ने से एक तो आलस्य आता है और दूसरी आपकी मेमोरी पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। तो हम आपकी याददाश्त के बारे में कुछ और बातें करेंगे एक छोटे से विराम के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। जो साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और उन सभी को याद दिलाना चाहता हूं, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप हमारी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट पर भी हमसे जुड़ सकते हैं।
और आप निश्चित तौर पर हमसे जुड़ेंगे तो लाभान्वित होंगे और हम आपके लिए ऐसे ही शानदार रोचक कंटेंट लेकर लगातार आते रहेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मित्रों, हम बात कर रहे थे याददाश्त बढ़ाने के तरीकों पर, तो कुछ और खास उपायों पर चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा जो पुराने लोग थे वो जो है याददाश्त बढ़ाने के लिए घी, काली मिर्च, चीनी और आटे को भूनकर एक पंजीरी जैसी बनाया करते थे और उससे याददाश्त बड़ी तेज रहती थी और दिमाग में भी बड़ी तरावट रहती थी, रिलैक्स रहता था। और वो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक कटोरी आप खा सकते हैं रोज़ ऐसा करके। और इसके अलावा याददाश्त बढ़ाने के लिए आप सौंफ और मिश्री भी रख सकते हैं, बीच बीच में पढ़ते समय 2-2 दाने, 4-4 दाने, आधा घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट, जब आपको ज़रूरत हो आप खा सकते हैं। भीगे बादाम खाए जा सकते हैं, अखरोट खाए जा सकते हैं, किशमिश खाई जा सकती है, लेकिन 4-5 से ज़्यादा नहीं, बस कोई भी एक चीज़ 4-5 से ज़्यादा नहीं। और अगर जो है कुछ बच्चे कहेंगे जी हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप जो है मूंगफली वगैरह खाइए, आप दूध पीजिए, आप अंडे खाइए, आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, बेरीज खा सकते हैं, शहद ले सकते हैं, अंकुरित अनाज लीजिए आप जो आसानी से उपलब्ध होता है घरों में, दालें, अंकुरित अनाज, चने, ब्राह्मी सिरप भी ले सकते हैं आप। और जो है इसके अलावा एक और चीज़ है, जो है एक साबुत एप्पल लेकर बिना छीले खाइए आप, वो त्वरित ऊर्जा देगा, इंस्टेंट एनर्जी देगा और आपकी याददाश्त भी अच्छी रखेगा। चुकंदर खा सकते हैं आप, और तिल के लड्डू भी विद्वान बताते हैं ये भी काम करते हैं। और इसके अलावा पानी आप खूब पिएं। और यदि आप बीमार हैं तो मुझे लगता है जितने भी ये उपाय बताए गए हैं इनको फिर डॉक्टर की सलाह के बाद लें, ऐसे ना आजमाएं, सामान्य उपाय हैं। और अगर खास सलाह हैं कुछ तो उन पर मैं चाहूँगा कि आप गौर करें। वो हैं कि आप लगातार काम ना करें, आप लगातार काम करेंगे तो आप थक जाएंगे, बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहें। इसके अलावा जो पुराने लोग करते थे, आप सर में मालिश करें, तेल लगाएं, जिससे कि मस्तिष्क में तरावट रहेगी और थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे आप। खुद पर भरोसा करें। विद्यार्थी के माता पिता को भी चाहिए कि उनके माता पिता भी उन पर भरोसा करें और उनका उत्साहवर्धन करते रहें। आप मोबाइल टीवी से थोड़ा दूर रहिए क्योंकि याददाश्त को हानि पहुंचाते हो, आपका एकाग्रता और ध्यान भी भंग करते हैं। और जो है याद है आपको, आपके दादा नाना पुराने लोगों को 50 नंबर मौखिक याद होते थे, इतनी अच्छी याददाश्त होती थी पुराने लोगों की। तो फालतू की निगेटिव एनर्जी दिमाग में मत रहिए। जब दिमाग साफ रहेगा, क्लीन रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी होगी तो आप भी बहुत सारी चीज़ें याद रख पाएंगे। जब पढ़ने बैठें तो सब तरफ से ध्यान हटाकर रिलैक्स होकर बैठें, गुस्से में ना बैठें, एंग्री होकर ना बैठें, दुखी होकर ना बैठें, न ये सोचकर बैठें कि मुझे नहीं आता कैसे पढ़ूंगा इतना। आप कोशिश करिए, आप कर पाएंगे आप। और अगर आपको सिर्फ देखने से पढ़ने से याद नहीं होता तो मैं ये भी सलाह दूंगा, कुछ लोग धीरे धीरे बोल कर पढ़ते हैं, तो आप बोलकर पढ़िए, क्योंकि अगर आपका बोला हुआ आपके कानों को सुनाई देगा तो वो भी मस्तिष्क में जाएगा और आपका सेव होगा। अब बात ही उठती है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी याददाश्त को, आपकी मेमोरी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो उन चीजों से भरसक बचने का प्रयास करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि आप अपने आप को किसी से कंपेयर ना करो। ऊपर वाले मालिक ने भी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं बनाई हैं, सब अलग अलग हैं, सबका अलग अलग स्वभाव है, सबका अलग अलग काम है। तो किसी से कोई कंपेयर की जरूरत नहीं। दुनिया में हर व्यक्ति, हर बच्चा यूनिक है। तो आप अपने को ऊपर वाले मालिक की एक अद्वितीय रचना मानकर चलिए और अपने आप पर भरोसा रखिए। और वैसे भी एक दिन में आप सारा पढ़ने की कोशिश ना करें। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर उतना परिश्रम नहीं करते, एक दिन में ही पूरी महाभारत और रामायण सब पढ़ के सीखना चाहते हैं। तो आप कोशिश करेंगे उसकी, लेकिन आप देखेंगे आप पढ़ेंगे लेकिन वो सेव नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जब आपको बहुत सारा पढ़ना हो तो फिर आप सॉलिड कंटेंट पर फोकस करें, इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करें, ताकि कम से कम आप उतना तो सॉलिड पढ़ पाएं।
इसके अलावा अपने मन में हीन भावना ना पालें कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। अब देखिए एग्ज़ाम आ गए हैं, तैयारी कीजिए, तो आपको तो मैनेज करना ही पड़ेगा। आप खुद पे भरोसा करिए कि जो आएगा मैं करूँगा, मैं कर पाऊँगा मैं। और जो है इसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि बाज़ार में बहुत सारी दवाइयाँ बिकती हैं कि इससे दिमाग तेज होगा, याददाश्त तेज होगी। तो मैं इसके बारे में बड़ा जो है स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि दवाइयाँ वगैरह कुछ ज़्यादा काम नहीं करती हैं। ये भी जब ही काम करती हैं जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी हो, आप में पढ़ने की इच्छा हो, तो ये भी कुछ मदद कर सकती हैं। लेकिन आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, दवाई पी के आप सोच लो कि मुझे इन्हें पीते ही सब याद हो जाएगा, तो संभव नहीं है। और उन अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा जो पेपर देने जाते हुए बच्चों के हाथ में किताब पकड़ा देते हैं और बाइक के पीछे बैठे हुए हिचकोले खाते हुए किताब पढ़ रहे हैं, वो स्कूटी के पीछे बैठे हैं, कार की पिछली सीट पर बैठे हैं। अरे मेरे महानुभावों, जो महोदया महोदया जो भी उनके अभिभावक है, उनसे क्षमा सहित निवेदन है कि साल भर बच्चे को पढ़ने का मौका मिला था, 15 मिनट में पढ़ के वो कौन सा ईश्वरचंद विद्यासागर बन जाएगा। उल्टा ये जरूर होगा कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। वो जो है वो 15 मिनट में पढ़ा हुआ 15 मिनट का ही याद रखेगा, पहले का साफ हो जाएगा उसके दिमाग से। तो प्लीज़ इस तरह के उपाय ना करें। बच्चे को 15-20 मिनट, आधा घंटे जब वो स्कूल जा रहा होता रिलैक्स रहने दें, दोस्तों से बात करने दें। माँ बाप छोड़ने जाते हैं तो वो बात करते हुए चलें, रिलैक्स मूड में जाए, फ्रेश मूड में जाए, तो वो अच्छा कर पाएगा। अगर आप वहाँ भी किताब पकड़ा देंगे तो उसे किताब ही किताब नजर आएगी और वो पहले कई दिन से पढ़ रहा है और वहाँ भी रास्ते में भी किताब पढ़ रहा है, पेपर में जाके उसका दिमाग हो जाएगा गोल और आप घाटे में रहेंगे। और इसके अलावा जो है एक बात मैं और कहना चाहूँगा माता पिता अभिभावक से कि जो है आप अगर बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं तो बच्चे से कहिए कि बेटा या बेटी, आपको सब कुछ आता है, आप सब कुछ कर पाओगे, बेफिक्र होकर जाओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सब कर पाओगे और हमें विश्वास है बेटा आपके ऊपर, बिटिया हमें आप पर विश्वास है कि आप अच्छा करोगे। तो फिर आप देखिए बच्चा ऑटोमेटिकली एनर्जी से बूस्ट अप होगा और बढ़िया करके आएगा। आप अपने बच्चे को अच्छा लिसनर बनाने का प्रयास करिए कि वो दूसरे जो बड़े सलाह दे रहे हैं उन्हें सुने। और मैं विश्वास करता हूं कि जो मेमोरी पर जो सब बातें हमने आपसे करी, याददाश्त बढ़ाने के तरीके बताए हैं, ये निश्चित तौर पर युवाओं की याददाश्त को बढ़ाएंगे और बड़ों की याददाश्त को बचाएंगे, सुरक्षित रखेंगे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए कि आप अपनी याददाश्त को अच्छा बनाएं, आपकी याददाश्त अच्छी हो, सुदृढ़ हो, सशक्त हो, मजबूत हो और दिनों दिन जो है बढ़ती रहे, अच्छी होती रहे। नमस्कार।